सड़कों पे चली जाऊं, लोग मुझे वट्टे मारे कि पागल है, क्या करे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, जो करेगा सो करे। मैं बहुत बेबस हूँ, मैं तो थक गई। मुझे 20 दिन हो गए बीबी मरियम नवाज को बुलाते हुए। एक टीम का बंदा नहीं आया, किसी ने हमारे साथ कनेक्ट नहीं किया कि मैं आपकी मदद करूंगा। मैं थक हार गई, पर मेरा अल्लाह ने मुझे बड़ी हिम्मत और कुव्वत दी। मेरे दिल में मैं मुतमिन हूँ। हमारी सांस हम जो लेते हैं ना, वो भी एक टैक्स बन के जाता है बीबी के पास, हुकूमत के पास। तो इतनी सी हमारी बस छोटी सी मदद है, वो करते हैं। मेरा जब का शोहर गया है, मैं डिप्रेशन में रहती हूँ। आपको पता है कि साथी की कितनी वैल्यू होती है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरा इतनी मदद हो जाए, मेरा ये काम क्लियर हो जाए मेरी जिंदगी में, कि मैंने अल्लाह के सिवा किसी से कभी नहीं मांगा। मुझे बड़ी शर्म आती है कि मैं अपने मालिक की बंदी हूँ, तो मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं, मगर मैं एक सफेद पोश बंदा हूँ। कहीं ना कहीं से मदद आएगी। वो खुश किस्मत होगा जो मेरी मदद करेगा, वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा इंशाअल्लाह। फिर ये डिस्ट्रिक्ट को इंतकाल जो है, इसके पैसे लगेंगे, मेरे पास पैसे नहीं। मैं इसलिए कह रही थी कि बीबी मरियम नवाज हमारी हुक्मरान है, हमारे टैक्स जाते हैं। बीबी साहबा आपने तो कहा है ना कि पर्चे कटो अंदर सुट देवो। बीबी साहबा फिर तुसी मैनू भी लै जाओ, मैनू भी लै जाओ। तुहाडा अली शाह केड़ा है, चोरी बिजली मीटर लै गया मेरा, तुसी मैनू लै जाओ। मेरा तो 1 लाख का बिल बना हुआ है। जरूरी नहीं है कि एक वक्त में पेट भर के खाए, मालिक ज्यादा दे तो ज्यादा खाओ, कम हो तो कम खा लो। मैं सदके जाऊं अपने पाप पर भी दिखा दे, ये सब कुछ उसी ने मुझे दिया, मेरी औकात नहीं थी। मीटर भी उतार के कहीं ठीक करके और कहीं टंग दिया, वो 13,000 अंदर कर लिया। शवार में बर्गर अपने बच्चों को खुआ रहा है, ये हमने अपनी आंखों से देखे हैं भाई। जब उसने हमारे साथ धोखा किया, गालियां निकाली, मुझे इतनी गंदी गालियां निकाली। बिजली वाले ने मेरा मीटर चोरी करके और कहीं अली शाह ने लगाया है, 1 लाख रुपए बिल आया है। फिर पूछे में ये बैटरी चल रही है, तो गुजारा कैसे होता है? वो जो गालियां मुझे पड़ी थी ना, मेरे में हिम्मत नहीं हुई। मैं पूरा रमजान का महीना जाती रही हूँ। अल्लाह पाक ने जो ओहदे दिए हैं ना, फिर रिस्के हलाल खाए। अल्लाह ने कहा अपना हक लो। अब मैं तो बीबी को बुला रही हूँ, मैं हक फिर कैसे लूं? मैंने ये घर बना लिया, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता। इतनी महंगाई हो गई, अब कोई एक माँ की मदद करता है तो आसान नहीं होता, इसका अजर अल्लाह सिम देगा। इंसान तो कभी कोई किसी को अजर नहीं दे सकता। वो बड़ा गफूर रहीम है, वो बड़ा गफूर रहीम है। 2024 में 20 जनवरी को बारिश पड़ी, मेरा मीटर में पानी पड़ गया, तो वो आग निकली। हम मेरे बेटे वहां गए, वहां कंप्लेन लिखवा के आए, वापस आए, वो बंदे आए, अली शाह आया, उसने देखा, कहता है मां जी ਤੁਹਾਡਾ मीटर सड़ गया, 14,000 लगेगा। मैं कहा अच्छा। तब मेरा मियाँ मेरे पास था, उसने 13,000 रुपया दिया। मीटर भी उतार के कहीं ठीक करके और कहीं टंग दिया, वो 13,000 अंदर कर लिया। शवार में बर्गर अपने बच्चों को खुआ रहा है, ये हमने अपनी आंखों से देखे हैं। ये इस्लामपुरे में शवार में बर्गर अपने बच्चों को खिलाते हुए। हाँ, अली शाह जिस दिन हमारे से पैसे लेके गया, उस दिन अपनी बेगम और बच्चों के साथ शवार में बर्गर खा रहा है। हमारे तो अब जेल में नहीं है। हमने कहा सभी अमीर लोग आते हैं भाई। जब उसने हमारे साथ धोखा किया, गालियां निकाली, मैंने कहा अच्छा। बिजली वाले ने गालियां दी? हाँ जी, ये मैं उनके पास से जाती रही, यही साल की 2025 में रमजान में के महीने में। मैंने कहा ये 1 साल हो गया, मेरा मीटर उतार के लेके गए हैं, मैंने 13,000 भी दिया है, ठीक है, ये मेरा मीटर नहीं। अली शाह के बॉस के पास गया जी, बड़ा सारा उधर बैठता है वो, हमने एक वो लिखवाई थी। जब उधर से बाहर आए, सबको पता चल गया। फिर अली शाह नहीं था, अली शाह जितने दिन मैं जाती रही हूँ, वो फोन करते थे वो बीबी आ जाएगी, अली शाह नहीं उधर गुस्सा। उसके साथ एक और बंदा था, वो भी लुटेरा है। उसने मुझे इतनी गंदी गालियां निकाली, बिजली वाले ने मुझे अली शाह ने या उसके साथ वाले ने? उसके साथ वाले ने
अली शाह तो गायब हो गया था, अच्छा। उतरे दिन अली शाह नहीं आया। मार से पेमेंट 13,000 अली शाह ने ली है, मेरा मीटर चोरी करके और कहीं अली शाह ने लगाया है। मुझे ये अली शाह की वजह से 1 लाख रुपए बिल आया है। अब बीबी साहबा आपने तो कहा है ना कि पर्चे कटो अंदर सुट देवो, बीबी साहबा फिर तुसी मैनू भी लै जाओ, तुहाडा अली शाह केड़ा है चोरी बिजली मीटर लै गया मेरा, तुसी मैनू लै जाओ, मेरा तो 1 लाख का बिल बना हुआ है। आप घर में बिजली है कि कनेक्शन कटा हुआ है? 2 मीटर है, वो नीचे गिरवी मैंने दिए हुए हैं, वो उनके हैं, नहीं आपके पोर्शन मेरे पोर्शन में नहीं है, मेरे पोर्शन में ये बैटरी चल रही है। तो गुजारा कैसे होता है? गुजारा हम उनकी मेहरबानी, उनको कहती मुझे पानी मोटर चला दे, पानी दे दे बस, और ये मेरी एक प्लेट लगी है, उसी से बस ये दिन रात को रोशन कर लेते हैं। दोबारा आपने अली शाह के बॉस से राब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं बेटा, वो जो गाली मुझे पड़ी थी ना, मेरे में हिम्मत नहीं हुई, मैं पूरा रमजान का महीना जाती रही हूँ, सैरी करनी, इंतजार करना, जहाँ 8-9 बजने मैंने वहां बैठी हूँ। आपका यहाँ पे कौन सा दफ्तर है? ये इस्लामपुरे का। बड़े अफसर ने कोई सपोर्ट नहीं किया? नहीं, उन्होंने कहा ये आपने इस्तेमाल किया है, ये देखिए सारे सबूत है, मगर वो अपनी टीम को बुला के कहते ना कि एक माई है कह रही है, मैं अपने अम्बल को पूछूं, देखे बड़े अफसर का काम होता है छोटे अफसर को पूछना, उसका काम होता है उससे छोटे अफसर को पूछना, क्यों अल्लाह पाक ने जो ओहदे दिए हैं ना, फिर रिज़्क़ हलाल खाए, ये तो नहीं ना कि हमें खा गए, मेरा हक खा गए। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, जो करेगा सो करे। मैं बहुत बेबस हूँ, मैं तो थक गई, मुझे 20 दिन हो गए बीबी मरियम नवाज को बुलाते हुए, एक टीम का बंदा नहीं आया, किसी ने हमारे साथ कनेक्ट नहीं किया कि मैं आपकी मदद करूंगा। मैं थक हार गई, पर मेरा अल्लाह ने मुझे बड़ी हिम्मत और कुव्वत दी, मेरे दिल में मैं मुतमिन हूँ, मेरा अल्लाह ने कहीं ना कहीं से मदद आएगी, वो खुशकिस्मत होगा जो मेरी मदद करेगा, वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमाती हूँ, ये भी नहीं है, और फिर वो देने वाला है, जरूरी नहीं है कि एक वक्त में पेट भर के खाए, मालिक ज्यादा दे तो ज्यादा खाओ, कम हो तो कम खा लो। मैं देखे पुत्र, छत इज्जत के लिए छत के नीचे रहना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सदके जाऊं अपने पाप पर भी दिखा दे, ये सब कुछ उसी ने मुझे दिया, मेरी औकात नहीं थी। गिला सबसे पहले तो मेरे मियाँ साहब, जिन्होंने मैं क्या सी कि दोस्ती अपनी जगह ते है, कारोबार अपनी जगह, ये हमने क्लियर ये सब कुछ कराना है, कहता नहीं मेरे महल्लेदार, वो अपनी सादगी की वजह से, और ये झंझट, सादा भी काम हो, सीधे सीधे, दुनिया में सीधे सीधे रास्ते नहीं होते हैं, अल्लाह ने कहा है अपना हक लो। अब मैं तो बीबी को बुला रही हूँ, मैं हक फिर कैसे लूं? मैं पुलों के ऊपर चली जाऊं, मैं सड़कों पे चली जाऊं, लोग मुझे वट्टे मारे कि पागल है, क्या करे? नाज़रीन, अब इससे ज्यादा हिम्मत नहीं है बात करने की। मैं जब जर्नलिज्म आया तो मुझे सिखाया गया था या बताया गया था कि जर्नलिज्म ये नहीं है कि ये वाकया हो गया है उसके ऊपर रिपोर्ट करें, जर्नलिज्म ये है कि आप हुक्मरानों को और आवाम को बताएं कि ये मसला होने वाला है, डेट्स कॉल्ड द जर्नलिज्म। तो मेरी हिना परवेज भट्ट साहिबा से दरखास्त है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उस खातून के घर पहुंचे जिसके साथ ज्यादती हो, तोड़फोड़ हो, गालम गलोच हो, बद तहजीबी हो, बद अखलाकी हो, आप उसके पास भी जा सकती हैं जिसके साथ मसला हो रहा है। जरूरी नहीं है कि आपने फोटो सेशन करने हैं, ज्यादती का एलिमेंट लेना है, जिसके साथ मसले मसाइल हो रहे हैं, जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, आप उसके पास आए, ताकि ये ना हो कि उसके साथ जुल्म हो जाए और बाद में आप फोटो सेशन के लिए आ जाएं, उसके बच्चों के साथ खड़े होकर 4 फोटो बनवाए, मेकअप बनवाए, 18 आप कैमरामैन लेकर आ जाएं अपनी पंजाब गवर्नमेंट के। उससे पहले आए आप, उससे पहले आना आपका कौमी बुनियादी फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है, जो ड्यूटी आपको मिली हुई है। नाज़रीन, मैंने आज तक नहीं बोला किसी भी तरह से कि मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं अब भी लाइक कमेंट का नहीं बोलूंगा, लेकिन शेयर का बोलूंगा, ताकि ये वीडियो बनानों तक पहुंच सके, आला हुकाम तक, जो इस मसले का हल निकाल सके। माँ जी, जो आखिरी सवाल मेरा है कि जो आवाम आपको देख रही है, इनमें से अगर कोई आपकी मदद करना चाहे या आपसे रब्ता करना चाहे तो बात ये बेटा कि मैंने अल्लाह के सिवा किसी से कभी नहीं मांगा, मुझे बड़ी शर्म आती है।
कि मैं अपने मालिक की बंदी हूँ तो मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं, मगर मैं एक सफेद पोश बंदा हूँ। मैं देखे बेटा, अल्लाह के बंदे ही अल्लाह ही काम करते सब कुछ, मगर बंदों के थ्रू सब कुछ होता है काम। अल्लाह ने एक सिलसिले बनाए हुए हैं, सदके जाऊं उसकी जात से। बेटा दुनिया में देखे अल्लाह खरबों खरबों वाले मालिक है लोग, मगर वो अल्लाह ने उनको दिया है, उनको मुबारक हो वो सब कुछ। बस मैं चाहती हूँ कि मेरा इतनी मदद हो जाए, मेरा ये काम क्लियर हो जाए मेरी जिंदगी में। देखिए बेटा, मैं डिप्रेशन, मेरा जब का शोहर गया है मैं डिप्रेशन में रहती हूँ। आपको पता है कि साथी की कितनी वैल्यू होती है, जरूरी नहीं इंसान को जवानी में होती है। हाँ माँ जी, अगर आपकी कोई पैसों के हिसाब से मदद करना चाहे या कोई आपको वकील करवा के देना चाहे तो क्या आप? वकील वकील अब देखो बेटा, वकील भी फिर ये पैसे मांगेगा ना। नहीं, कोई बंदा आपको साहिब हैसियत वकील करवा दे ताकि आपका मसला हाँ हल हो जाए। ठीक है, फिर ये डिस्ट्रिक्ट ऊपर इंतकाल जो है इसके पैसे लगेंगे, मेरे पास पैसे नहीं। मैं इसलिए कह रही थी कि बीबी मरियम नवाज हमारी हुक्मरान है, हमारे टैक्स जाते हैं, हमारी सांस हम जो लेते हैं ना वो भी एक टैक्स बन के जाता है बीबी के पास, हुकूमत के पास। तो इतनी सी हमारी बस छोटी सी मदद है वो करते हैं। पैसे उसको देखे, वो तो मरियम बीबी पूछेंगी ना उनको, वो तो तभी क्लियर हो जाना कि तुमने फ्रॉड किया है। फिर देखे हुकूमत के ये जाता है, कोई इंतकाल के पैसे होते हैं सरकारी फीस। जी जी, वो उसकी मेरी सेहत भी नहीं है। मैंने इसलिए बीबी मरियम नवाज मैंने ये घर बना लिया, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, इतनी महंगाई हो गई, आप यकीन तो पैसे वही पे करेगा ना, क्योंकि उसने तो 3 मरले के हिसाब से पैसे ले लिए हैं ना, जमीन तो 3.25 मरले है। हाँ जी, मगर मैं इधर सब उसको सारे जानते हैं। अब वो पूछो ना भी वो नंबर लेने के लिए, नहीं ऐसी तो नहीं जानते, कौन है वो? बेटा यकीन करें, यही लोग मुझे कहते थे कि वो कहता है मैं मालिक हूँ। मैंने कहा मालिक अल्लाह पाक है, पर उसने मुझे दी है वो, मेरे बच्चों को दी है वो चीज, वो हकदार नहीं है, अब उसने पैसा लिया है। बेटा अगर कोई एक माँ की मदद करता है तो आसान नहीं होता, इसका अजर अल्लाह जिम देगा। इंसान तो कभी कोई किसी को अजर नहीं दे सकता। वो बड़ा गफूर रहीम है, वो बड़ा गफूर रहीम है। जी बहुत शुक्रिया।